हाँ ओके सर, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। जी सर, मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? स्क्रीन शो हो रही है? यस सर, यस सर, श्योर। ओके जी, अमेजिंग। जी, पहले हम ना थोड़ी सी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। ओके जी, प्रॉब्लम ये है कि मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, फिर हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। फिर अगर इसके लिए मेरे को लर्निंग चाहिए, कोई नया पैटर्न रिक्वायर्ड है लर्निंग के लिए, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। हमने बात करनी है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास अगर कोई एलिमेंट है, सर स्क्रीन। इससे कोई बड़ा एलिमेंट कोई है मेरे पास। अब यस क्या सर। ये जो जूम बात करें। हो रही है, ये क्या बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है हमारे रियल लाइफ के अंदर? बिल्कुल। किसी अच्छा की सर, जेहन में कोई इसको जूम एग्जांपल कर आती है? लीजिए सर। जी जी सर, मैं जूम कर। ठीक है सर, बेहतर है। यस सर। थैंक यू सर। हाँ जी, एनीवन? मैं ऑडिबल? मेरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट से मतलब ये है कि जे मेरे पास अभी कोई जो भी एलिमेंट है, मैंने इससे एक बड़ा एलिमेंट दिखाना है। क्या ये यूजफुल एप्लीकेशन है हमारी रियल लाइफ के अंदर? कोई एग्जांपल आती है किसी के जहन में? सर हमारे पास अगर डेटाबेसेस की बात सर जिस तरह की अगर हम सोच लें कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर्स का अगर हमने फाइंड आउट करना है, इस तरह से आई थिंक हम्म। सो। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में ना अभी एक एग्जांपल आ रही है कि जो बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनके अंदर ना बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं उनके डिस्प्ले करने के लिए, तो वो किस चीज़ को किसके साथ रखें, ये एक थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर वहाँ पे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड कीजिए, क्योंकि हमने एक कस्टमर जो कि फॉर एग्जांपल 10,000 की कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। अगर वो 10,000 की प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं ना, इसका मतलब ये कि 11,000 की प्रोडक्ट उसके बजट में आती है। अगर कोई कस्टमर 11,000 की प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, उसके स्टैक पे खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कि वो 12,000 की प्रोडक्ट भी परचेज कर सकता है। राइट? तो मैंने अगर मैं कोई कस्टमर 5,000 की प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और मैं उसको रेकमेंड करूँ 25,000 की प्रोडक्ट, तो ये उसके बजट से बाहर है। राइट? तो अगर मैं हर एलिमेंट के लिए उसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ढूंढूं, तो ये मुझे हेल्प करेगा पूरे के पूरे मॉल को एक सीक्वेंस में लाने के लिए। दैट मेक सेंस? यस सर। दैट दैट मेक सेंस? ओके। तो अब इसके लिए क्या मुझे पूरे डाटा को सॉर्ट करना पड़ेगा? मुझे पूरे के पूरे एलिमेंट्स पे आइटरेट करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इसके लिए क्या प्रोसेसेस होंगे, वो हम इस क्लास में देखते हैं आज। ओके जी, स्टार्ट लेते हैं हम इस क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट एक्स, मेरे पास कोई एलिमेंट है एक्स, उसका मुझे नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, या वो नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट भी हो सकता है। राइट? इन एन अरे is the first greater element is to the right of x in the same array। मेरे पास अगर कोई अरे है, किसी को कोई बात कहीं पे ना समझ आए, आपने क्वेश्चन कर लेना, मैं अपना माइक अनम्यूट करके। एक मेरे पास अरे है, फॉर एग्जांपल मैं नीचे फर्स्ट वाली एग्जांपल ही देख लेता हूँ। मेरे पास है, लेट्स से 1 3 एंड 4 एंड 2। राइट? मेरे पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आई एम स्टैंडिंग हेयर। राइट? तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा होगा?
सर 2 होगा। 2 होगा? ऐसा क्यों? सर 1 3 के नहीं बाद है? 2 है। सर 3 2 का ग्रेटर होगा फिर। अच्छा, ठीक हो गया। अब थैंक यू सर फॉर योर कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लास। अब इसी बात को हम लोग दोबारा से समझते हैं। द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ऑफ सम एलिमेंट एक्स। सम एलिमेंट एक्स का मतलब ये है कि हम 1 के लिए देख रहे हैं। इज द फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट दैट इज टू द राइट ऑफ एक्स इन द सेम अरे। पहली बात तो ये है कि हमने इस एक्स के राइट डायरेक्शन में देखना। पहली बात तो ये, राइट। दूसरी बात ये कि उसका फर्स्ट ग्रेटर एलिमेंट ये कि उससे वेरी नेक्स्ट बड़ा। अगर मैं इतनी अरे को देख रहा हूँ तो 1 के अकॉर्डिंग मेरा 3 नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट है, ठीक। और अगर मैं 1 3 4 को देख रहा हूँ तो मेरा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टिल 3 है। और अगर मैं 1 3 4 एंड 2 को देख रहा हूँ तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 के परस्पेक्टिव से 2 है। वाई? आज क्लास बड़ी चुप चुप है, समझ आ रही है? जी सर, हमने राइट को देखना है ना, कि उस एरे में जो एक्स एलिमेंट था उसके राइट में देखना है तो। बिल्कुल। हमने उसके राइट में देखना है और हमने इस तरीके से देखना है कि अगर हमारे पास वो डाटा सॉर्टेड पड़ा हो तो उसके नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा होगा। अगर मैं यही वाली एग्जांपल दोबारा लूँ, 1 3 4 एंड 2, और इस डाटा को अगर मैं सॉर्ट करके रखूँ तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। 1 2 3 एंड 4। नाउ व्हाट इज वेरी नेक्स्ट टू 1 2, राइट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं 2 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करूँ तो सॉर्टेड के अंदर मेरे पास 3 आ सकता है, राइट। लेकिन इस 2 का कोई नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, बिकॉज इसके राइट पे अरे जो है वो खत्म हो जाती है, राइट। अगर यही बात मैं यहाँ पे 3 के लिए बात करूँ तो 3 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 4 है, राइट। और सॉर्टेड में भी मुझे ये मिलता है। इसका मतलब ये कि एक बात मुझे और क्लियर हुई कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब यही है कि अगर मैं सॉर्टेड हूँ तो नेक्स्ट एलिमेंट। लेकिन हम इसको सॉर्ट नहीं कर सकते बिकॉज बिकॉज कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बाद उनका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट नहीं आ रहा, बिकॉज इसने कहा है कि हमने उसके राइट पे देखना है। ये इज टू द राइट ऑफ एक्स, हमने राइट पे देखना है। तो सॉर्टिंग के अलावा इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? पहली बात, प्रॉब्लम सबको क्लियर है? प्रॉब्लम समझ में आती है? फिर हम सोल्यूशन पे बात करेंगे। यस सर। तो अब एक बात मुझे एक और समझ आई कि हम इसकी सॉर्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर सॉर्टिंग करेंगे तो हमारे लिए 2 का भी नेक्स्ट लेटर एलिमेंट निकल आएगा 3, जो कि नहीं है। तो फिर क्या सोल्यूशन हो सकता है? चलिए जी, हमने फिर आज यही यही पॉइंट्स, यही बातें आज हमने सारी अपने लेक्चर में डिस्कस करनी है। और इस पैटर्न का नाम होता है मोनोटोनिक स्टैक। मोनोटोनिक स्टैक ये बोथ वेज में आ सकता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसकी टाइप्स हैं। तो इंशाल्लाह आज हम देखेंगे। ठीक है जी। प्रॉब्लम पहली बात सबको क्लियर है? किसी का उसमें क्वेश्चन है तो प्लीज पहले कर लें, देन हम मूव करते हैं उसके ऊपर। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने कहा कि हम्म। हमने वेरी नेक्स्ट एलिमेंट देखना है वो ग्रेटर है या नहीं। तो लाइक हम अगर पूरी अरे को ट्रेवर्स करें, उसमें अगर उस हम्म। नेक्स्ट एलिमेंट स्मॉलर आता है तो हम उसको देख लें कि हाँ ये स्मॉलर है। नेक्स्ट अगर ग्रेटर आता है तो हम बता देंगे ये ग्रेटर है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है? ये गुड क्वेश्चन है। हमने फाइंड करना है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट। जी समझ आ गई। तो फिर हमें किसी पैटर्न की भी क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लग रहा कि मैं एक अरे ट्रेवर्स कर रही हूँ, अगर नेक्स्ट एलिमेंट ग्रेटर आता है तो मैं कहूंगी हाँ ये ग्रेटर है। हम्म। तो मतलब मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा व्हाई वी आर यूजिंग पैटर्न। मतलब इट कुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू। ठीक हो गया, ठीक है। जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त सवाल है। अच्छा, अब मुझे एक बात ये बताएं मैम, हम अब इस एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं जो आपने अभी क्वेश्चन किया है। अच्छा जी, ऑन हो जाओ। चले जी, गुड हो गया। मैंने यही एग्जांपल पकड़ी, 1 3 4 एंड 2। ठीक है मैम। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि अगर मुझे 1 का वेरी नेक्स्ट
सॉरी, वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना हो, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि मैं एक वेरिएबल मेंटेन करूं जिसके अंदर मैं नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का को को कंडीशन के थ्रू मैनेज कर लूं, राइट। यस। हाँ, मैं वन के लिए थ्री कहूँ कि जी वन से बड़ा हो, और जो लेट से वन से बड़ा हो, और जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट वेरिएबल मैंने मेंटेन किया हुआ है, अगर उससे छोटा कोई है तो मैं उसके अंदर उसको मेंटेन कर लूँ। तो जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो थ्री आ जाएगा, फोर नहीं आएगा क्योंकि फोर थ्री से बड़ा है, और यहाँ पे टू आ जाएगा, तो मैंने तो फाइंड कर लिया। तो वाई वी नीड एनी अदर न्यू पैटर्न। अच्छा मैम, क्वेश्चन ये है कि अगर ये मुझे काम सबके लिए करना हो। वन के बाद थ्री पे, थ्री के बाद फोर पे, ऐसे कह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो वन का नेक्स्ट एलिमेंट थ्री हो जाएगा, थ्री का फोर, एंड फोर का नेक्स्ट कोई नहीं है, ऐसे नहीं होगा? नहीं मैं, वन का वन से नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड है, लेकिन जी। वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट थर्ड नहीं है। मुझे ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, और वो भी सिर्फ एक एलिमेंट का नहीं, हर एलिमेंट का। ओके, और वो कोई एक होगा एंड पे? डेफिनेटली कोई एक ही होगा। सबका, लाइक कॉमन ग्रेटर? नहीं 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 नहीं, देखें देखें, मैं अपना क्वेश्चन अगेन रिपीट करता हूँ। सर यस। कायद खालिद सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है? थ्री। मैम टू है, पूरी एरिया में देखें ना सर, आप। सर लेकिन हमने तो जस्ट नेक्स्ट देखना है ना, आपने अभी बताया कि हम इसको अरेंज इसलिए नहीं कर रहे कि वो हम्म उसका टू के बाद उसका कोई नहीं है, हम इंडेक्स को लूज कर देंगे कि कौन से इंडेक्स पे क्या है। हो सकता है मैं गलत समझ रही हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ सर कि मैंने वन का फिर उसके नेक्स्ट वाला जस्ट देखना है, जैसे क्वेश्चन का भी वो बता रहा है कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। तो मुझे जो हम्म समझ आई है वो आप ये कह रहे हैं कि जिस एलिमेंट पे मैं खड़ी हूँ, लाइक मैं एक हम्म पे हूँ, मैं चेक कर रही हूँ मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा ग्रेटर है, तो मैं थ्री पे, थ्री गेट कर लूंगी। थ्री पे गई, थ्री का नेक्स्ट कौन सा है वो फोर होगा, फोर पे गई, हम्म फोर का नेक्स्ट कौन सा है वो नहीं है। अब टू का हम्म। नेक्स्ट भी नहीं है क्योंकि टू लास्ट है। मुझे ये समझ आई है सर इस प्रॉब्लम की। अच्छा ठीक है मैम, प्रॉब्लम ये है कि मैं, मेरे पास कोई एलिमेंट है, ठीक है, मेरे पास कोई भी जी। एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल के लिए वन है। जी। मैंने इस अरे के अंदर इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, इसका वेरी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक। यस। वेरी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब क्या है कि जो इससे बिल्कुल आगे बढ़ा हो। ओके, काउंटिंग में आप देख रहे हैं, नॉट इन अरे। ठीक है। लाइक अगर हम। अरे के अंदर देखने का पर्सपेक्टिव ये है कि हमने इसको हम्म। राइट डायरेक्शन में देखना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास हम्म। इस तरह से लिखा हो टू, वन, थ्री एंड फोर, ठीक है, यस। तो अब यहाँ पे वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके लेफ्ट पे ओके है, ओके ठीक है। ओके ओके। पहली बात ये मैंने ठीक है, आपको ठीक। क्लियर की कि हमने इसके राइट डायरेक्शन में देखना है, तो अब इसके अगर ठीक है। राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो इसका वेरी नेक्स्ट ग्रेटर कौन सा आ रहा है? थ्री थ्री। आ रहा है, ठीक है। हम्म। अब हम आते हैं यस। वापस अपनी पहली वाली एग्जांपल के ऊपर। अब हम यहाँ पे हम्म। क्लियर करते हैं कि वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट टू किस तरीके से है, ठीक है। जी। जी। ओके। अच्छा मैं ये कहता हूँ कि मुझे ना नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट चाहिए। नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट का मतलब ये है कि वो इस एलिमेंट से बड़ा हो, हम्म। ठीक है, और जी। जी। बाकी सबसे छोटा हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैंने यस। वन से स्टार्ट किया तो वन से थ्री बड़ा है, तो मैंने स्टोर कर लिया, वेरी जो जो अप्रोच आपने बताई थी मैंने वेरिएबल में स्टोर कर लिया, बिकॉज वन से बड़ा है, मैंने थ्री को स्टोर कर यस। लिया, ठीक हम्म। है। मैं फोर पे गया, फोर तो थ्री से भी बड़ा है, वन से भी बड़ा है, तो मैं उसको स्टोर नहीं करूंगा बिकॉज वो थ्री से बड़ा है। यस। मैं टू को स्टोर करूंगा। यस, क्यों क्योंकि वो करूंगा? वन से बड़ा है हम्म, लेकिन थ्री से छोटा है। हाँ बिल्कुल सही है। अब यही बात मैंने ये पहले एक एग्जांपल दी थी शॉपिंग मॉल की, और वो उस एग्जांपल में मैंने ये कहा था कि मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट प्राइस रेंज, और वो मेरे पास अनसॉर्टेड वे में पड़ी हुई है। मैंने उनको एक प्राइस वाइज सॉर्टेड वे में लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्ट लिया एक 5000 की प्रोडक्ट से, राइट। तो यस। इसके नेक्स्ट कौन सी बिगर एलिमेंट आएगा? कोई 6000 वाली आएगी या 5500 वाली आएगी, ऐसे ही है। यस, 5500 वाली आई। इसके इसके आगे इससे बड़ी 10000 वाली भी है, हम्म। ऐसा ही है। वो इसके राइट यस। साइड पे ही आती है।
लेकिन वो इसका ग्रेटर एलिमेंट नहीं है, बिकॉज 10,000 से स्मॉलर ब्रैकेट में भी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल है। यस सर। तो ये एग्जांपल मैप होती है ऊपर वाली एग्जांपल से, कि वन यस। का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 3 नहीं है, 2 है। क्यों? क्योंकि 3 से स्मॉलर एलिमेंट्स पहले मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, और मैंने इसका वेरी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 1 के बाद राइट साइड पे जो सबसे छोटा नंबर और 1 से बड़ा हो मुझे वो फाइंड करना है। यस अंडरस्टूड सर। थैंक यू। पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है कि मुझे इसके लिए नई अप्रोच क्यों चाहिए, नया पैटर्न क्यों चाहिए। बिकॉज ये काम मुझे किसी एक एलिमेंट के लिए नहीं करना, मुझे हर एलिमेंट के लिए करना है। ओके ठीक है। और अगर हम हर एलिमेंट के लिए आपके अप्रोच के ऊपर वर्क करें तो वो बिगो एन स्क्वायर पे बात जाती है। तो कैन वी डू समथिंग इन बिगो एन? यस बाय यूजिंग दिस पैटर्न या, थैंक यू मैम। मोनोटोनिक स्टैक। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी सर, कायल। थैंक यू सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि 1 के बाद अगर हमारे पास एरे में 2 नहीं है तो फिर 3 तो उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, तो उस केस में 1 के बाद हमारे पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा। इस तरह है सर। सर जो एग्जांपल मैं लिखी थी 1 3 4 2 की। नो सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एरे में 2 है ही नहीं, सिर्फ 1 3 4 है, ठीक है, तो फिर आगे। ये इसकी हमारे पास 1 की ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो होगी नहीं। उसके बाद हम यही कह सकते हैं कि 3 की ग्रेटेस्ट एलिमेंट है लेकिन 1 की नहीं है। मैं राइट? अच्छा, ठीक ठीक हो गया। अच्छा सर, आपके मुताबिक इस एग्जांपल में से जस्ट मैंने 2 काटना है, अब आपकी एग्जांपल पे हम अब बात कर सकते हैं, सही है? जी जी। तो सर 1 का ग्रेटर एलिमेंट क्यों नहीं होगा? सर जिस तरह अगर आपने इससे पहले बात की, हम काउंटिंग में जाएंगे तो मतलब ये कि 1 के बाद कंसेक्टिव 2 आता है और 2 हमारे पास इसमें नहीं है। तो मैं जो समझ चुका हूँ ये आपकी हम्म। एक्सप्लेनेशन से कि 1 के बाद अगर कंसेक्टिव नहीं है तो वो इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक हो गया सर, थैंक यू। आपने क्वेश्चन किया। सर हमने काउंटिंग को नहीं देखना, हमने देखना उसकी वैल्यू को। तो बाकी कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ये बिलीव करते हैं कि 1 का ग्रेटर एलिमेंट इस एग्जांपल में एग्जिस्ट करता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक हो गया। अब इनमें से कोई एक पार्टिसिपेंट अपना माइक अनम्यूट करके सर के क्वेश्चन का प्लीज आंसर करे। सर मैं आंसर करूं? जी सर, बिल्कुल। हाँ सर, इसकी कंडीशन ये है कि हमें एलिमेंट का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट देखना है। फॉर एग्जांपल हमारा 1 है, तो अगर हम 2 को कंसीडर करते हैं कि अभी 2 है एरे के अंदर, तो 1 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो 2 होगा। अब अगर विलफर्ड हम 2 हटा देते हैं तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना वो फिर 3 होगा, क्योंकि 3 बहरहाल जो है वो 1 से बड़ा है। और हमें देखना है कि 1 के बाद 1 से बड़ा एलिमेंट कौन सा वाला है। 2 था तो सबसे पहले 2 आ रहा था, तो इसलिए हमने 2 कंसीडर किया। 2 खत्म हो गया, 3 है, तो 3 कंसीडर करेंगे। इससे अगर 3 रिमूव कर देंगे तो 1 के बाद जो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट होगा वो 4 होगा, क्योंकि बहरहाल 4 1 से बड़ा है और 1 और 4 के दरमियान कोई और एलिमेंट है नहीं, यानी 1 के बाद डायरेक्टली 4 है, तो इसलिए वो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। हम इसमें कंसेक्यूटिव नहीं देख रहे कि 1 के बाद 2 आना लाजमी है, हम ये देख रहे हैं 1 के बाद नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 1 के बाद होना चाहिए। सर कायद क्लियर होता है? जी जी सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। आपने मुझे भी एक एग्जांपल का आंसर करना है। मैंने एक एग्जांपल लिखी है 1 10 20 एंड 5 एंड 2। चलें, बस काफ़ी है। अब मुझे आपने ये आंसर करना है कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। सर कायद। जी जी सर, 2, क्योंकि 2 हमने है, राइट में। जी ठीक है। अच्छा सर, अब ये आपने बताना है 10 का ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। सर, 20। 20 एंड 5 का। सर 5 का यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि हमने राइट डायरेक्शन में देखना है, लेफ्ट डायरेक्शन में हम देख ही नहीं सकते। सर थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन?
चलिए जी, आई होप सो कि प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं मोनोटोनिक स्टैक के ऊपर, ठीक है, और फिर हम इस लीड कोड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी सर, पहले हम थोड़ा सा मोनोटोनिक स्टैक के ऊपर पढ़ते हैं। A monotonic stack is a special kind of stack which maintains its element in a specific order। ठीक है, स्पेसिफिक ऑर्डर से मतलब यहाँ पे हमारा इंक्रीजिंग का है या डिक्रीजिंग है। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता जाता हूँ अगर कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग अब पूछ सकते हैं। Unlike a traditional stack where elements are placed on top of one another, स्टैक के अंदर हम लोग ये करते हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स आते जाते हैं, हम बस एक के ऊपर दूसरे को रखे जाते हैं। लाइक अगर मेरे पास एक शेल्फ है और उसके अंदर मैं बुक्स रखी जा रहा हूँ एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, और मैं कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं कर रहा, तो ये ट्रेडिशनल स्टैक है। एंड इफ अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने बुक्स को अल्फाबेटिकली रखना है कि पहले ए वाली बुक्स हैं, फिर बी वाली बुक्स हैं, देन सी वाली बुक्स हैं, देन इट इज अ मोनोटोनिक स्टैक। बड़ी सादा सी एग्जांपल, क्लियर होती है ये बात? यस सर। थैंक यू। ऑन द टॉप ऑफ अनदर बेस्ड ऑन व्हेन दे अराइव, ये हम करते हैं ट्रेडिशनल स्टैक के अंदर। अ मोनोटोनिक स्टैक इंश्योर्स दैट द एलिमेंट्स इनसाइड द स्टैक रिमेन्स एन इन एन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। पहली बात तो ये कि हम लोगों ने बात की कि ट्रेडिशनल स्टैक में कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे हम स्टैक में चीज़ें रखते जाते हैं और निकालते जाते हैं। और मोनोटोनिक स्टैक के अंदर कोई ऑर्डर होता है। अब वो ऑर्डर इंक्रीजिंग भी हो सकता है और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा तो मोनोटोनिक स्टैक इंक्रीजिंग हो जाएगी, और अगर डिक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। इसमें आई थिंक कोई मुश्किल बात नहीं है। दिस इज अचीव बाय इन्फोर्सिंग स्पेसिफिक पुश एंड पॉप रूल्स। अब ये जो सारा काम करना ना, यानी कि हमारे पास स्टैक में सिर्फ दो एलिमेंट्स, दो कमांड्स, दो एक्शंस हमें अलाउड होते हैं, एक पुश करने का, एक पॉप करने का। पुश मतलब स्टैक में रखना, पॉप मतलब स्टैक से निकालना। तो हमने मोनोटोनिक स्टैक, बिकॉज है तो वो भी स्टैक ही, तो हमने इन्हीं दो ऑपरेशंस का यूज करके अपने एलिमेंट्स को निकालना है और अपने एलिमेंट्स को डालना है बाय अटेनिंग दैट ऑर्डर, राइट, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी वांट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मोनोटोनिक स्टैक, जी हम लोग बात कर चुके हैं। Relevance in coding interviews. Monotonic stack are powerful tools in coding interviews due to their unique capabilities. They are particularly effective when it comes to the problem requiring us to find the next smaller or larger element in a sequence, often referred to as next greater element, NGE, or next smaller element। अच्छा, अब ये वाली जो ये मैंने हाईलाइट किया ना, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ये आप लोगों के लिए वो की टर्म्स हैं कि जब भी ये आए आप लोगों ने फौरन से सोचना है कि क्या इसके अंदर मोनोटोनिक स्टैक को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करें, राइट। हमारा इस सेशन को रन करने का पर्सपेक्टिव ये था कि हम लोग वो कीवर्ड्स हाईलाइट कर पाए कि हम प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन रीड कर रहे हो, हमें सोल्यूशन का आइडिया होना शुरू हो जाए, हमें अप्रोच का पता चलना शुरू हो जाए। और अगर हमें अप्रोच का पता चल जाएगा, देन कोडिंग दैट्स नॉट अ बिग डील। मेक सेंस? यस थैंक यू। अच्छा, ये मुझे क्विकली थोड़ा सा रिप्लाई दे दिया करें, तो मुझे लगता है कि ना फिर सेशन मेरे जाग रहे हैं। चलो जी, अब लोग ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग इमेज को डिस्कस करते हैं जो इन्होंने अप्रोच एक्सप्लेन किया, ठीक। ये आर्टिकल मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। हम लोगों ने फॉर एग्जांपल इस के अंदर मोनोटोनिक स्टैक के थ्रू फाइंड करना है कि वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, राइट। तो मुझे अब आप लोगों ने बताना है कि वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। और 4। अच्छा, ये अब हम क्वेश्चन किसी से कर भी लेते हैं। लेट से मैम फाइका, आप बताएंगे हमें कौन सा वन का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट? मैम आपकी आवाज़ नहीं में आ रही। सर वहाब खान, आप काइंडली बताएंगे? मैम आप हमें चैट में बता दें। 4। 4, ठीक हो गया जी। 4 कैसे सर? क्योंकि 1 के बाद जो बड़ा नंबर है 4 ही है।
आई गेस। 1 के बाद जो नेक्स्ट बड़ा एलिमेंट है वो 4 ही है। 1 के अंदर अगर हम, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि सर मुझे आपके आई गेस से ना थोड़ा सा शक पड़ गया कि प्रॉब्लम नहीं एक्सप्लेन हुई। अच्छा, 1 के बाद यानी कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट मैंने फाइंड करना है, राइट। अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पे मैं इस सब रे को कह दूं कि जी ये सब रे है, मैंने इसके अंदर देखना है, ठीक। तो इसके अंदर 1 का सबसे नजदीकी नंबर कौन सा है, जो 1 से एक तो बड़ा है और 1 के सबसे नजदीक है। सर वहाब खान। अच्छा, मैंने सेशन बिल्कुल अभी ज्वाइन की है, तो मैं जस्ट गेस कर रहा था, तो मुझे आइडिया नहीं है, तो 4 ही मुझे लग रहा है। हाँ सर 4 ही है, थैंक्स फॉर द आंसर। एंड हमने इससे पहले मोनोटोनिक स्टैक के ऊपर ही प्रॉब्लम काफ़ी डिटेल में डिस्कस की, काफ़ी एग्जांपल्स के साथ। तो आप इसकी रिकॉर्डिंग भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है सर। बाय द वे आपका आंसर ठीक है, थैंक यू। ओके जी। तो अब मुझे 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है। अब आप लोग देखेंगे उसने किया क्या है। उसने रूल ये रखा है कि जब भी मैं कोई एलिमेंट इंसर्ट करने लगूंगा तो मैंने ये देखना है कि ये सबसे ऊपर वाले एलिमेंट से छोटा या बड़ा, ठीक है। अगर एलिमेंट जो मैं इंसर्ट करने लगा हूँ वो छोटा है तो मैंने अंदर वाले एलिमेंट्स को निकाल लेना, ठीक है। अब इस बात को हमने समझना है। ये देखें कि जी सबसे पहले हम लोगों ने इंसर्ट किया 1, क्योंकि स्टैक खाली है, ठीक है। तो हम लोग सक्सेसफुल इंसर्ट कर पाए 1, क्योंकि स्टैक में तो कुछ भी नहीं है। अब हम लोगों ने करना है इंसर्ट 7। हमने 7 क्यों इंसर्ट कर दिया, क्योंकि 7 1 से बड़ा है, राइट। उसके बाद हम लोगों ने 9 इंसर्ट किया, 9 भी 7 से बड़ा है। आई थिंक इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद बारी आती है 5 की, राइट। तो हम 5 इंसर्ट करने जाते हैं तो 5 के आगे पड़ा हुआ है 9, राइट। तो 5 तो छोटा है 9 से, इसलिए फिर पहले हम 9 को निकाल लेंगे। 9 को निकाला। अब 5 7 से अभी भी छोटा है, फिर 7 को भी निकालेंगे, देन 5 को इंसर्ट करेंगे। तो हमारा स्टैक कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा कि 1 के बाद 5 आ गया, राइट। अब आप लोग ये चीज कंसीडर करें कि जिस जिस तरह हम लोग स्टैक में आगे मूव ऑन करते जा रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम उस सब अरे के ऊपर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करूं कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है इस सब अरे के अंदर, वो 7 है। अगर मैं ये कहूँ कि 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है इस सब अरे के अंदर, वो 5 है। ऐसा नहीं है। तो ये क्या स्टैक उस स्टेप पे जाके मुझे वही नहीं बता रहा। जी सर, फैजाना कुछ ऐड करना चाह रहे थे। यस सर, आप बिल्कुल ठीक करते हैं, सर यही पॉइंट। ठीक है जी, क्लियर होती है ये बात। यस सर। यस सर। चलिए जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। जब हम 4 की दफा आए तो 5 बड़ा है, तो 5 को पहले निकाला, देन 4 को इंसर्ट किया, एंड 8 की दफा है तो हमने देखा कि जी। अच्छा, अब इससे रूल क्या निकला, इसका आंसर क्या निकला, इससे हम लोग एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इससे एक्सट्रैक्ट ये कर रहे हैं कि हमारा एंडिंग जो स्टैक है वो देखिए। हमारा 1 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 4। 4। वो 1 के ऊपर पड़ा हुआ है, यस। ठीक हो गया। हमारा 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 5 है, लेकिन वो भी पढ़ा नहीं है। कौन सा मैम। सॉरी सॉरी, 8 है, इट्स राइट। वो नेक्स्ट है ना। ओके थैंक सॉरी। यू मैम, आपने थोड़ा देर डरा दिया था मैं। अच्छा, 4 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट 8 है और वो एग्जैक्ट 4 के ऊपर पड़ा हुआ है, राइट। तो क्या ये ऐसा नहीं हो रहा कि हमें जिस एलिमेंट का भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना हो उसने स्टैक में सबको एक ऑर्डर में प्लेस कर दिया है, हमें जिसका भी नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना हो वो उसके ऊपर ही पड़ा होगा। दैट मेक यस। सेंस। यस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, हम लोग ना इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग लेके आते हैं जो कि इसने डिस्कस नहीं किया, हम उसको देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या दैट वर्क्स और नॉट, राइट।
और वो ये है कि जो ये 7 और 9 निकल के गए हैं, ये कभी वापस ही नहीं आए। ठीक है, हम इसको वापस इंसर्ट करके देखते हैं कि क्या हमारा स्टैक ऑर्डर में मेंटेन रहता है या नहीं रहता। ठीक है, हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे 5 के बाद हम लोगों ने 7 और 9 को निकाल दिया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 प्लेस हो गया, हम यहाँ पे 7 को प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे 9 को प्लेस कर देते हैं। राइट। अच्छा, 4 की दफ़ा इंसर्शन की दफ़ा बारी आई, तो क्योंकि 5 ने भी निकलना है, तो मेरे ख्याल से 9, 7 एंड 5 ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। ऐसा ही है। यस यस सर। ठीक हो गया। अब हमने 8 को इंसर्ट करना है, तो हम 9 और 7 को निकालेंगे, लेकिन 5 मेंटेन रहेगा, देन 8 आएगा, तो यानी कि 5 इधर आ जाएगा, सर। 8 कुछ इधर आ जाएगा। जी सर। सर वो है ना, ये होगा कि सिर्फ 9 बाहर आएगा सर, वो 7 छोटा है ना उससे, 8 से। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल सर, सॉरी सॉरी, सही कह रहे हैं आप। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, एंड फिर आ जाएगा हमारा 7, फिर आ जाएगा हमारा 8, फिर आ जाएगा हमारा 9। राइट सर। यस सर। चलिए, थैंक यू सर। अच्छा, अब ये मुझे लग रहा है कि ये ना इसने एलिमेंट सॉर्ट कर दिए हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1, 4, 5, 7, 8, 9, अगर मैं अपनी इस अरे को सॉर्ट करता एन लॉग एन के रूल के थ्रू, कोई क्विक सॉर्ट, कोई मर्ज सॉर्ट, कोई सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, कोई सॉर्टिंग एल्गोरिदम में लगाता, तो इसने मुझे यही रिजल्ट देना था। राइट। इस मोनोटोनिक स्टैक ने भी मुझे सॉर्ट करके दे दिए एलिमेंट्स। बट द क्वेश्चन इज, क्या नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट इसमें है अभी भी? लाइक 1 का अगर मैं ढूंढूं तो वो 4 है, दैट्स ट्रू। 4 का अगर मैं ढूंढूं तो वो तो 5, वो तो 8 है, लेकिन इसने कहा है 5। तो यहाँ पे तो बात गलत हो गई। ऐसा ही है। यस सर। यस सर। अच्छा, अगर मैं 5 का देखूं, वो बनता है 8, 8। उसके ऊपर 7 पड़ा हुआ है। 7 का देखूं, वो बनता है 8, दैट्स ट्रू, सही पड़ा हुआ है। और अगर मैं 8 का देखूं तो वो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके ऊपर 9 पड़ा हुआ है। तो इट मीन्स, इससे हमें ये पता चला कि जो ये एलिमेंट्स हम लोग निकालेंगे, इनको हमने वापस प्लेस नहीं करना। अगर हम प्लेस करेंगे तो हमारा नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड नहीं होगा। सही जा रहे हैं हम लोग? यस सर। सही है। चले जी, गुड हो गया। अच्छा अच्छा, जब सर। ये जी हाँ सर। सर, एक मिनट पीछे कीजिएगा। उसमें ना वो और पॉइंट्स है ना, बाकी एलिमेंट्स के भी हमें वहाँ ग्रेटर नजर आ रहे हैं ना, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, 7 9 जब पुश हुए, तो जब 7 9 हुए ना, तो 7 का ग्रेटर, जैसे कि यहाँ नजर आ रहा है ना कि वो 9 था नेक्स्ट ग्रेटर। अब क्या हुआ, अभी जब दोनों बाहर चले गए ना, उनका काम हो गया था, क्योंकि वहां तक अगर हम नोट करें, अगर हम सर सब एरे बनाते सर जरा सी, 1 और 7 9, समय तो जब एनोटेशन हो गई। जी जी, मैं एनोटेशन, तो सर मैंने ओपन करनी है एनोटेशन? यस सर, वो आप साइड पे 3 आइकन होंगे, 3 डॉट्स होंगे। मैं एक मिनट करता हूँ, 3 डॉट्स पे मैं आ गया सर, यस। हाँ, इनेबल। इनेबल एनोटेशन फॉर अदर्स, जी सर, मैंने कर दिया। सर हो रही है शो? सर अभी आई थिंक अभी हो जाएगी थोड़ा टाइम। मैं दोबारा कर देता हूँ। सर मेरी तरफ से इनेबल है, मुझे डिसेबल की ऑप्शन आ रही है। नहीं, उसमें रहने दें, आई थिंक आ जाएगी। ओके। तो सर आप ऐसा करें, बस 3 एलिमेंट्स की सब एरे बना दें सर, 1 7 9, मतलब अगर हम सिर्फ वन ओके। सेवन को देखें, तो ओके। वहां पर क्या है, 7 से बड़ा हमें कौन नजर आ रहा है, 9 नजर आ रहा है, तो इसीलिए वो 9 आ रहा है। अब क्या हुआ, जब उससे बड़ा मिल गया, उसको 9 मिल गया, वो 5 आ गया, तो उससे छोटा आ गया, तो उनको दोनों को उससे बाहर निकाल के, वहां तक हमारा काम हो गया था ना, फिर हमने अब 4 एलिमेंट्स हो गए। तो अब 7 से बड़ा कोई है ही नहीं ना एरे में, ना 9 से बड़ा कोई है, कि 5 आ गया। अब 5 वो हो चुके हैं, 7 और 9 वाला हो चुका है, अब 9 से बड़ा कोई नजर नहीं आ रहा, तो वो इसलिए दोनों बाहर चले गए और 5 यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से ये, फिर 4 आएगा, तो फिर 4 आएगा तो वो 5 को बाहर निकाल देगा। अब इस तरीके से यहाँ पे ये हो रहा है कि 1 से बड़ा एलिमेंट 5 था, तो इसलिए 5, अगर 4 एलिमेंट्स देखें हम,
1795, तो उसमें 15 बड़ा बड़ा 5 हमें नजर आते हैं 17, इसलिए वहाँ 5 आ रहा है। यस, आप कंटिन्यू करेंगे। सर मेरा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अभी ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है इसके अंदर 1 का हमने नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड किया है, राइट। यस इससे हमें 4 का भी मिल रहा है, इससे हमें 8 का भी आंसर मिल रहा है। लेकिन इससे हमें 7 और 9 और 5 का आंसर नहीं मिल रहा कि 9 7 का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 9 का ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है, 5 का ग्रेटर एलिमेंट कौन सा है। सर बेसिकली सर अगर हम नोट करें ना सर, तो देखें सर, 1 से बड़ा एलिमेंट यहाँ पे अभी, अगर हम आप है ना छोटे छोटी एरेस को देखें, तो यहाँ पे अगर देखें तो हम्म। यहाँ 1 ही नजर आ रहा है, तो आपने 1 को पुश कर दिया। हम्म। अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आपने क्या 1 और 7 को देखा, तो 1 और 7 को देखा तो बड़ा कौन नजर आ रहा है सर, 7 नजर आ रहा है, 1 से नेक्स्ट ग्रेटर अभी तक यहाँ तक अगर देखें, और बाकी को बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। 7 आ गया। अब आप और बड़ा करें, अब आप देखें 179, इसमें कौन बड़ा आ रहा है, जाहिर सी बात है 9 बड़ा मिल गया, और तो 9 भी पुश हो जाएगा क्योंकि वो 7 से बड़ा है, तो 7 के ऊपर आएगा वो। अब हुआ क्या सर, आपको 9 से बड़ा कोई और नजर आ रहा है सर यहाँ पे पूरी एरे में? नहीं सर। 9 से बड़ा एलिमेंट अभी अभी आप आगे भी देखेंगे, तो आप यहाँ पे देखें, तो आपको यहाँ आए आप, तो आपने देखा 9 से बड़ा कोई है ही नहीं, इतनी इतनी आइटम्स में, इतनी वैल्यूज में, तो 9 से बड़ा कोई है नहीं, तो इसलिए अब क्या हुआ, 9 से ऊपर कोई आया ही नहीं हमारे स्टेप, तो इसीलिए क्या हुआ तो अब वो इसका मतलब 9 का नेक्स्ट तो ग्रेटर एलिमेंट होगा ही नहीं। यस सर, वो हो सकता है आगे हो, लेकिन वो आगे के केस में होगा ना, अगर आप इतने केस में देखें, सिर्फ 4 एलिमेंट्स की एरे में हम्म। देखें, तो सर यहाँ तो कोई नहीं है ना, यहाँ तो हमें वो बड़ा नहीं मिल रहा, हमने इंक्रीजिंग स्टैक बनाना है। तो असल में मोनोटोनिक स्टैक करता है ये कि अगर अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर को चलाने के लिए जो भी उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है ना, उनको बाहर निकाल दे। जैसे कि 5 ने इसको डिस्टर्ब किया सर, ये पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा था सर 179 का, कुछ मसला नहीं था, बिल्कुल। सबको पुश किया जा रहा था। 5 जैसे ही आया, इसने इसके ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी, शॉर्टिंग ऑर्डर जो आप बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, अब उसको जी डिस्टर्ब जी। कोशिश करी, तो 5 जब आया तो उसने क्या करा, इन दोनों को बाहर निकाल दिया ताकि इसका ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। तो 7 और 9 को उसने हम्म। बाहर निकाल दिया और 5 को रख दिया, तो अभी भी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मेंटेन रहा, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 5 इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो बस बिल्कुल ऑर्डर सर। को मेंटेन करने के लिए एलिमेंट को बाहर निकाल देते हैं। अब क्या 4 आया, अब 4 क्या करेगा, 4 भी डिस्टर्ब करेगा सर, क्यों करेगा, क्योंकि 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो वो भी छोटा है, तो इसलिए 4 जब आ रहा था तो उसने 5 को भी बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो उसके डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब वो 1 4 रह गए। तो अगर आपको छोटे एलिमेंट्स आते रहेंगे ना, तो ये सबको बाहर निकाल देगा, बड़े एलिमेंट्स रहेंगे तो पुश करता है। अब जैसे कि यहाँ पे अब 8 आएगा, तो 8 को उसने पुश कर दिया। अब इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो रही है, अगर हम नोट करें, तो 3 एलिमेंट्स थे, तो वहां पे हमारा था 179, तो 7 से बड़ा 9 उसके ऊपर ही था, अब हमें मिल गया होगा। अब 5 है ना, वो उससे बड़ा तो है नहीं, अब क्या है वो, अब वो जाहिर सी बात है, 7 9 को हम बाहर निकाल देंगे, तो 5 आ गया, तो अब 5 जो है हमारा, क्योंकि वहां में 7 9 को बड़ा नहीं, तो हम बोलेंगे इससे बड़ा कोई है ही नहीं, 9 से बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब अब यहाँ पे 4 आएगा, तो अब 4 जब आया, तो वहां पे उसने ये करा 5 को बाहर निकाल दिया, तो अब 5 से बड़ा कोई नहीं था सर, यहाँ देखें सर 4 आ गया ना, 5 से बड़ा एलिमेंट नहीं है यहाँ। तो बेसिकली हमने उसके नेक्स्ट देखना है, उस तरीके से चल रहा है। यस अरे थैंक्स लॉट सर, आपने पूरा लेक्चर दोबारा रिवाइज करा दिया। थैंक यू सर। तो इसके बाद अब आगे हमारा सर इसी की मैं एग्जांपल थी। मैं सर मेरा एक सवाल है, मुझे जो क्लियर हुआ मैं एक्सप्लेन करूँ, आप मुझे बताइएगा कि अगर मैं ठीक हूँ। हाँ सर, आप एक्सप्लेन करें लेकिन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग स्टैक के ऊपर, ताकि ये एग्जांपल भी रिवाइज हो जाए और आपका क्वेश्चन चलें भी, ठीक। आप हाँ, जो बात करना चाह रहे हैं वो भी मोनोटोनिक हो जाए। डिक्रीजिंग में ये सीन होगा कि सर हम देखेंगे राइट पे ही। हाँ जी बिल्कुल, हमें देखना राइट साइड पे ठीक है, ही है। हम यस फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, नेक्स्ट हम उसका चेक करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू अगर उससे कम है तो हम उसको नंबर को कंसीडर कर लेंगे, जिस नंबर को देख रहे हैं वो कंसीडर कर लेंगे, इसका नेक्स्ट जो है स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो मौजूद है। ठीक है, हम नेक्स्ट मूव करेंगे, उस सेकंड नंबर पे चेक करेंगे उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट मौजूद है, अगर तो मौजूद है उसको ऐड कर देंगे, अदरवाइज उसको हम रिमूव कर देंगे, -1 जिस तरह हमने एग्जाम्पल में किया -1 कर देंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलते जाएंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये था, यहाँ तक सर ठीक है? जी सर। यस ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये था, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने वो, मुझे वहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है, 1 का 5 का स्मॉलेस्ट 4 था, ऐड कर दिया, उसके बाद आया उसका कोई और नंबर आया, 3 आया, वो भी ऐड कर दिया, तो ऐसा नंबर आ जाता है जिस तरह अभी डिक्रीजिंग में मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इंक्रीजिंग में आ रहा था, जैसे 1 के बाद 4 ऐड कर दिया,
अब बाद में एंड पे 2 आ गया, हम 2 तो ऐड नहीं ना करेंगे। अब आप इंक्रीजिंग में दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें अपना। हाँ, इंक्रीजिंग में यह था कि हमने 1 पुट किया, फिर हमने 7 पुट किया, क्योंकि 7 का भी 9 मौजूद था, तो हम्म। फिर हम 9 नहीं पुट कर सकते, ठीक है। अब इसके बाद आगे 5 पे चले गए, 4 आपने पुट किया। मेरा ये सवाल था कि जब हमें पहले मिल गया, क्या हम उसको पॉप कर देंगे और फिर 4 को ऐड करेंगे? यस सर, सर, 5 को सर बिल्कुल पॉप कर देंगे, उसके बाद 4 ऐड होगा सर, यही होगा। इसमें पॉप होता है ना, टॉप टॉप एलिमेंट पॉप हो जाए, जब तक पॉप होते रहेंगे जब तक 4 से छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती, जब तक बड़ी वैल्यू चले, मिलती रहेगी पॉप करता हम रहेगा। पूरी पूरी अरे में चेक करेंगे कि आया हमारा कम से कम मतलब डिस्टेंस वाला जो है, मार्जिन वाला जो नंबर है A1 से ग्रेटर, वो जब यस तक ना मिल जाए तब तक हम सर्च करते जाएं। यस, सर अभी देखो नहीं, आ अब आप रहे ना, हैं, बड़े मिलते जा रहे हैं, हाँ वो छोटा है, तो इसीलिए हम उसको सबको बाहर निकालते जा रहे हैं। तो पॉप टॉप एलिमेंट ही होता है, हम पूरी एरे में चेक नहीं करते, हम टॉप एलिमेंट को सिर्फ चेक करते हैं। सर स्टैक है ना सर ये, तो इसमें सिर्फ टॉप एलिमेंट जी। को ही देखा है, टॉप को मैच करेगा वो। अब टॉप में देखा सर 5 है, अगर यहाँ देखें आप, यहाँ पर जो 1 5 वाला है ये केस, यहाँ पर क्या है, टॉप में 5 है, तो 5 के साथ मैच करेगा। क्या 4 देखेगा कि मैं उससे बड़ा हूँ या छोटा हूँ, तो देखिए वो छोटा है ओके 4 से, तो इसलिए वो 5 को बाहर निकाल देगा, और फिर वो दोबारा चेक करेगा सर, वो फिर 1 के साथ भी मैच ओके करेगा। अब वो 1 के ओके साथ सर। match करेगा, तो वो बोलेगा 4, हाँ मैं 1 से तो बड़ा हूँ, ठीक है, तो वो पुश हो जाएगा, तो वो ओके फिर बाहर नहीं निकालता ये। ओके, अगर हमारे 4 के बाद 2 आता तो वो 2 4 को भी पॉप कर देता। अगर सर, ये जी सर जी। बिल्कुल सर, अभी अब जैसे इस केस में अगर 2 आ जाए सर, ठीक है, 2 आ जाए ना, तो क्या करेगा, 2 2 जब आ रहा होगा ना, तो 2 4 को भी बाहर निकाले, 4 को बाहर जी निकालेगा, जी, फिर ठीक वो सर, फिर क्लियर 1 हो के गया। साथ मैच करेगा, तो 1 ठीक 2 तो 1 से है। बड़ा है ना, तो वो पुश हो जाएगा, तो 1 2 रह जाएंगे। अच्छा, और हम अगर हमारे हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट देख रहे हैं, अगर हमारा नंबर इक्वल आ जाए तो उस केस में? इक्वल में भी हम देख उस सकते हैं, केस में कि हम लोग इक्वल में हम डिसाइड कर देख, सकते हैं। उस यस केस सर, में हम लोग डिसाइड कर सकते हैं जिस तरह के ये हुआ था। लेकिन ये लास्ट में देखिए, सेकंड लास्ट में 6 6 आए में रिपीट हुए में, यस राइट। जी जी। तो उसके अंदर हम दोनों दोनों को रख सकते हैं। यस सर, उन्होंने रख दिया। तो हमारी प्रेफरेंस क्या होगी? हम वो वाली अरे लें जिसमें मैक्सिमम नंबर्स हों, या वो वाली जिसमें मिनिमम हो? ये हमारी प्रॉब्लम बताएगी कि हमने क्या ओके नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है या नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट फाइंड करना है। ओके सर, दैट्स इट, थैंक यू सर। चलो जी, थैंक यू। अच्छा, मैं म्यूट हो गया था। अच्छा, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात, क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स? अच्छा, एक दफ़ा ये हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। प्रॉब्लम कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनोटोनिक स्टैक आर टिपिकली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग सीक्वेंसेस और अरेज, स्पेशली व्हेन यू नीड टू फाइंड द नेक्स्ट और प्रीवियस ग्रेटर और स्मॉलर एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं किसी एलिमेंट पे स्टैंड कर रहा हूँ, जिस तरह हम लोग अपनी एग्जांपल में 1 पे स्टैंड कर रहे थे, हमें इसका नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं इसके राइट साइड पे देखूंगा। और प्रीवियस पे मुझे अगर कोई भी नेक्स्ट ग्रेटर या स्मॉल एलिमेंट फाइंड करना है, तो मैं लेफ्ट साइड पे देखूंगा। आई थिंक इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो क्वेश्चन कर लें। आई थिंक ये बहुत आसान है समझने के लिए, राइट। इफ इनकाउंटर अ प्रॉब्लम, अच्छा मैं ये बात कहता हूँ कि आसान है, इससे ये नहीं है कि आप लोग कहें कि जी ये तो बात आसान थी, मुझे नहीं समझ आया तो मैं क्वेश्चन नहीं करता, मुझे कोई जज कर लेगा। ये कोई जजिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सिर्फ डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। अगर मुझे बात नहीं समझ आती, वो आसान है, मुश्किल है, बट मुझे नहीं समझ है, मुझे क्वेश्चन करना है, राइट। Okay, if you encounter a problem where solution seems to require some sort of sequential step-by-step comparison, it is likely a good candidate for using a monotonic stack. ये आर्टिकल रीड करने का पर्पज ये है कि ये पैटर्न ना ज़्यादा डिस्कस नहीं होता, राइट। और इसमें से कुछ क्वेश्चन इंटरव्यू में आए भी हैं। तो आप लोगों को अगर इस तरह करके एक सेंटेंस, एक चीज बोल बोल के बताएंगे, इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी इन फ्यूचर। ओके जी, एग्जांपल सिनेरियोज। वन क्लासिक साइन दैट मोनोटोनिक स्टैक माइट बी यूजफुल व्हेन द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन मेंशन फाइंडिंग द नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट। अच्छा, ये वही बात आ गई है कि अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में मुझे ये एलिमेंट, ये वर्ड, ये फ्रेज मिल गया है, तो इसका मतलब मेरी प्रॉब्लम मैप हो रही है मोनोटोनिक स्टैक के ऊपर, राइट। और द नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट इन एन अरे, राइट। प्रॉब्लम
that involve finding maximum areas such as in histograms can also be solved effectively using monotonic stack। ये जिसने ये बात की है हिस्टोग्राम वाली, ये एक हार्ड प्रॉब्लम है लीड कोड की जो मोनोटोनिक स्टैक से होती है। इंशाल्लाह हम वो इस वीक में करेंगे। राइट, रिमेंबर द की इज टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स where a sequential step by step comparison is necessary। ओके, कंस्ट्रक्टिंग अ मोनोटोनिक स्टैक। अब हम लोग एक सैंपल बनाने जा रहे हैं, एक जिसे कहते हैं सूडो कोड लिखने जा रहे हैं जिसमें मोनोटोनिक स्टैक इंप्लीमेंट हो रहा हो। एक्चुअली उससे पहले हम थोड़े से नाम ढूंढ लें। सर कायद खालिद समझ आ रही है सर? सर फजील अहमद खान। जी जी एग्जैक्टली, बहुत मज़ा भी आ रहा है। चलो जजाकल्ला सर। सर यावर मुनीर, यस सर। ओके है सब? ऑल इज वेल? यस सर, ऑल इज वेल। चलो जी बेहतरीन है। ओके जी, कंस्ट्रक्टिंग अ मोनोटोनिक स्टैक। जिस तरह हमने ऊपर एक किसी एक इंक्रीजिंग की या डिक्रीजिंग की एग्जांपल देखी है, इसी तरीके से हम नीचे भी किसी एक को कवर कर लें तो आपको इंशाल्लाह दोनों समझ आ जाएंगे। राइट, ओके जी। अब हमने देखना है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग स्टैक को हमने देखना। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मेरे पास एक स्टैक है और मैंने उसके अंदर नंबर्स इंक्रीजिंग मैनर में मैंने उसके अंदर अरेंज करने हैं। ठीक, अब ये काम तो हमने ऊपर देखा कि हम लोग यहाँ पे पहले 7 को देख रहे थे, 7 को देख रहे थे, 9 को देख रहे थे, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम एक ही सीक्वेंस में चलते जा रहे थे, एक के बाद दूसरा एलिमेंट, दूसरे के बाद तीसरा एलिमेंट। ऐसा ही है? यस सर। यस, ठीक हो गया। तो ये काम हमें जो मैनेज करके दे रही है, हमें एक फॉर लूप करके दे रही है फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। दैट्स इट। आई थिंक इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत आसान सी बात है ये। अच्छा जी, अब अगली है वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी। ये दो सिर्फ कंडीशंस है, इनको हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमें पूरी की पूरी मोनोटोनिक स्टैक की फिलॉसफी समझ में आ जाएगी। वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी हमने तब तक देखना है जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। अगर स्टैक एम्प्टी हो जाए तो सिंपली पुश द एलिमेंट, दैट्स इट। एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट। अगर ऐसा ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं तो हमने पॉप करना है। अब हम एक काम करते हैं, हम अपना स्टैक ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर अब हम ये कोड जो है वो ड्राई रन करते हैं। ठीक हो गया। हम लोगों ने ऊपर देख रहे थे एग्जांपल, उसके अंदर था 1, 7, 9 एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग रख लेते हैं 5 था आई थिंक, देन था 4, देन था आई थिंक 2 या 8। सर 8 आई एम था। नॉट, हाँ 8 था, 8 था। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर राइटिंग सर। ओके जी, अब हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पे ना अपना स्टैक बना लेते हैं। ठीक है, अब हमने इसी कोड को ड्राई रन करना है। यहाँ पे है जी। अच्छा ये एक मिनट जरा, ये तो हट गया ना। चलो अब ठीक है। ओके जी, फॉर ईच एलिमेंट इन द, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, फॉर ईच एलिमेंट इन द अरे। इस बात का मतलब ये है कि 1 को पकड़ लो, बस दैट्स इट, 1 को पकड़ लो। और अगली वाइल पे आओ, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक तो भी एम्प्टी है और हमारा एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग हम जस्ट 1 को अंदर पुश कर देंगे। राइट, वाइल के अंदर जो आ रहा है कमांड वो है पॉप की, और जैसे ही वाइल की लूप ब्रेक होती है तो बाहर पुश की कमांड लगी हुई है। राइट, ओके, जब 7 की बारी है, अब क्यों? क्योंकि इसके आगे फॉर की आइट्रेशन स्टार्ट होनी है नेक्स्ट, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 7 है। अगर किसी को ये बात नहीं समझ आ रही, मैं कोशिश करूँ बड़े आसान लहजे में आसान करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ, किसी को नहीं आ रही तो प्लीज क्वेश्चन करना है आपने। ओके जी, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 7। अगेन वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, स्टैक तो वाकई एम्प्टी नहीं है, कंडीशन तो ट्रू हो गई। आगे चलते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक यानी कि जो इसके अंदर पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है इज ग्रेटर देन द करंट, करंट के अंदर तो 7 है, तो क्या वो उससे बड़ा है? बड़ा तो नहीं है, तो कंडीशन तो हो गई फॉल्स, तो वाइल लूप नहीं चलेगी। अब हम पुश कर देंगे, 7 पुश हो गया, इसी तरीके से 9 भी पुश हो गया। मैं थोड़ा सा टाइम, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, 5 पे आते हैं। अब 5 पे जब हम आ गए, हमने अगेन वाइल लूप में देखना है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, कंडीशन ट्रू है। ओके जी, एंड टॉप ऑफ द स्टैक इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट, करंट में मेरे पास 5 है, करंट में मेरे पास 5 है, एंड टॉप पे मेरे पास 9 पड़ा हुआ है, कंडीशन तो ट्रू होती है ये।
कि 9 यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक इज ग्रेटर देन द करंट एलिमेंट विच इज 5। तो अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पॉप कर दो स्टैक को, एलिमेंट को पॉप कर दो। पॉप करने का मतलब ये है कि यहां से 9 को रेज कर दो। अब हम while लूप को दोबारा देखेंगे। while stack is not empty, yes stack is not empty, condition is true, and operator, top of the stack is greater than the current element. Top of the stack means 7 and current element is 5. 7 is greater than 5, condition is again true. Now what? Pop 7 भी गायब हो जाएगा, ऐसा ही है। जी सर, 5 पुश हो जाएगा। ओके अब हम आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे। while stack is not empty, yes stack is not empty, condition is true, and operator, top of the stack is greater than the current। नहीं जी ऐसा तो नहीं है, टॉप ऑफ द स्टैक में तो 1 पड़ा हुआ है और करंट के अंदर 5 है, तो 1 तो बड़ा नहीं है 5 से, कंडीशन होगी फॉल्स। हम पुश करते हैं, ये 5 इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से 4 की दफा भी 5 निकलेगा, 4 जाएगा, 8 की दफा भी ऐसा ही होगा। बात समझ में आती है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? किसी का कोई क्वेश्चन हो? नो सर। सर क्लियर, सर बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। सर थैंक यू। ओके जी, अब हम थोड़ी सी नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, और अब अगर हमारे पास टाइम थोड़ा सा बचा तो हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और कल से हम इंशाल्लाह मोनोटोनिक स्टैक के लीड कोड क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। ओके जी, हमारे पास जस्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, तो हम जरा क्विकली चलते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड टेम्पलेट्स। बोथ दीज टेम्पलेट्स वर्क इन सिमिलर फैशन, ठीक है। दे लूप थ्रू ईच एलिमेंट इन द अरे, यानी कि ये ऊपर फॉर लूप की बात हो रही है। जब ईच एलिमेंट पे बात होती है ना, तो फॉर लूप की बात होती है। एंड फॉर ईच वन दे पॉप आउट द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक दैट आर लार्जर फ्रॉम इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग स्टैक देन द करंट एलिमेंट। अब ये बात मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहली लूप लगी हमारी हर ईच एलिमेंट के ऊपर, राइट, जिसके अंदर हमारा राइट पॉइंटर जो था वो आगे मूव कर रहा था। अच्छा, अब अगली बात ये है कि हमने टॉप के एलिमेंट को देखना है, ठीक है, स्टैक के अंदर टॉप के एलिमेंट को देखना है। अगर हमारा इंक्रीजिंग स्टैक मेंटेन करते हुए वो हमारा लार्जर है, राइट, हमारा जो उसके अंदर, सॉरी हमारा जो करंट एलिमेंट है, सॉरी जो हमारा टॉप का एलिमेंट है वो लार्जर है, तो हमने उसको पॉप कर देना, ठीक है। अगर किसी ने थोड़ी सी पीछे जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इस सूडो कोड को, वो साथ था, तो आई थिंक उसको ये बात समझने में मुश्किल नहीं होगी, ठीक। दिस इंश्योर्स द स्टैक स्टेज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज हम टाइम सर कम्प्लेक्सिटी पे मूव करते हैं। मेरा जी जी जी। क्वेश्चन है, आपने जी कहा जी। था कि हमारे इसको मैं इस पैटर्न मैम थोड़ा सा को लाउडर बोलिएगा, आपकी आवाज़ कम आ रही है। ओके सर, आपने कहा था कि इस पैटर्न को यूज करने का पर्पस है कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n आएगी, बट यहाँ पे हम्म। हम फॉर लूप भी यूज कर रहे हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर रहे हैं, तो उस केस में हाँ एन हाँ, स्क्वायर नहीं अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन मैम। मैम हम ये देखते हैं कि इसने नीचे जो टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सप्लेन किया है, ये कह रहा है कि यहाँ पे ना बिग O n आता है, ठीक है। तो हम इससे भी थोड़ी देर में पूछते हैं कि किस तरह बिग O n आता है, ठीक है। ये देखे ना, ये कह रहा है बिग O n आता है, ठीक है। ओके जी। हम वही स्टार्ट कर रहे हैं। Grasping the time complexity of monotonic stack is critical for efficiency. Let's break it down. The both types again हम बात करेंगे इंक्रीजिंग स्टैक के ऊपर, क्योंकि इंक्रीजिंग समझ आ गई तो डिक्रीजिंग ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। In a monotonically increasing stack, each element from the input array is pushed and prop the stack only once. अब इस बात का क्या मतलब हुआ? प्लीज मैम नाजिया, आप इसको एक्सप्लेन करेंगी? सर ये वाली लाइन मुझे क्लियर नहीं हुई। देखें, मैं अरे में दोबारा हमने हम्म, पुश कर दिया एक दफा एलिमेंट स्टैक में, वो तो ठीक है, समझ आती है कि एक दफा हमने कर दिया। उसके बाद हम जब पॉप कर रहे हैं तो कभी अच्छा, कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी एलिमेंट पुश कर रहे हैं स्टैक में या पॉप कर रहे हैं,
तो वो सारे एक दफा ही होंगे, दूसरी दफा वो वाला एलिमेंट नहीं आएगा जो फॉर्म हो गया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही पहुंच गई हैं। अब अगर किसी को ये बात नहीं समझ आई तो मैं एक्सप्लेन एग्जांपल भी रखता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर ये मोनोटोनिकली स्टैक देखा था। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं किसी भी एक एलिमेंट को पकड़ूं, लेट्स से मैं 1 को देखता हूँ, तो 1 क्या स्टैक में सिर्फ एक ही दफा पुश नहीं हुआ? अच्छा जी, ओके, एक ही अब दफा। किसी ऐसे 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 नंबर को पकड़ते हैं जो पुश भी हुआ पॉप भी हुआ, लेट्स से 9 को। ठीक है, तो 9 पुश हुआ और पॉप भी हुआ, तो क्या वो हम्म। सिर्फ एक ही दफा नहीं हुआ? दूसरी दफा तो कभी उसकी बारी आएगी ही नहीं। जी। चले, ये जो पहला आर्गुमेंट था उसका वो हमें समझ आ गया कि अगर हम देखें इन मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग स्टैक, ईच एलिमेंट ऑफ द इनपुट अरे इज पुश्ड एंड पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक एग्जैक्टली वंस, राइट? सर ऐसा हो सकता है कि मैंने ये जो आपने एग्जांपल दिखाई है उसमें 1 का नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 का नेक्स्ट एलिमेंट हम्म है 8। ठीक है, ये हम्म चीज क्लियर है। लेकिन अगर हमें इस तरह कह दिया जाए कि ये मैंने 1 का निकाल लिया, 4 का, 8 का, अब मुझे 7 या 9 का भी निकालना है। ये मैम मैम जो ये है। क्वेश्चन ना अभी टाइम कम्प्लेक्सिटी को कवर करते हैं, हमारा क्लास ऑलमोस्ट एंड होने वाली है। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू। जी। देयरफॉर इवन दो देयर इज अ लूप इनसाइड अ लूप, जो कि आप अभी बात कर रही थी कि फॉर लूप के अंदर वाइल लूप लगी है, तो दैट्स द केस ऑफ बिग वन स्क्वायर। बट नो एलिमेंट इज प्रोसेस्ड मोर देन ट्वाइस। मोर देन ट्वाइस का क्या मतलब है? कि अगर हर एक के ऊपर n ऑपरेशन लग रहे हैं तो टोटल 2n लग रहे हैं। सर ये 2n लग इसमें रहे हैं। मेरे ख्याल में जो स्टैक होता है उसमें हम एक ही दफा विजिट करते हैं, एम आई राइट? अरे के जी अंदर सर। हम अरे में हम बार बार विजिट कर सकते हैं। स्टैक में चूंकि जी वो सर। एक दफा नीचे, जब नीचे चला गया ना वो, तो दोबारा उधर हम नहीं जाएंगे, क्या कहते हैं? सर नहीं, मोनोटोनिक स्टैक के अंदर थोड़ा डिफरेंट केस है। हम नीचे जाते हैं इसके अंदर, इसी वजह से इसके अंदर हम 2 दफा एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं, अदरवाइज हमने एक ही दफा करना था। अच्छा, मैं लास्ट इंक्लूडिंग सेंटेंसेस बोल दूं फिर हम क्लास एंड करते हैं। हेंस द टाइम कम्प्लेक्सिटी बिल्ड्स मोनोटोनिकली स्टैक इंक्रीजिंग इन बिगो एन। उसकी रीजन ये है कि अगर हमने हर एलिमेंट को 2 ऑपरेशन किए, पुश या पॉप के, तो एन एलिमेंट्स थे तो 2 ऑपरेशन हुए तो 2n हो गया। तो 2n को भी अगर हम बिगो नोटेशन में लिखेंगे ना तो वो बिगो ऑफ एन ही बनेगा। ये इसकी रीजन है कि ये इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन होती है, राइट? तो अभी हम आज क्लास को एंड करते हैं, हमारा टाइम खत्म हो चुका है।